तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, करोड़ों लोग की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बनेगा राम मंदिर। राम मंदिर मिटाने की हुई थी बड़ी साजिश, लेकिन राम हमारे दिल में। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के भूमि पूजन करने पर ओवैसी हुए नाराज। कहा आज लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता की हार, हिंदुत्व की हो गई जीत। 450 साल से खड़ी मस्जिद को आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ढाया। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद को हटाए 1 साल पूरा होने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बोला मोदी पर हमला। कहा मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर फंस गए, कश्मीर को जल्द कराएंगे भारत से आजाद। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले सीएम योगी, ना मुझे कोई मस्जिद के शिलान्यास में बुलाएगा और ना ही मैं शिलान्यास में जाऊंगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में सियासी संकट को लेकर सचिन पायलट खेमे के समर्थक विधायक ने सीएम गहलोत को बताया तानाशाह। कहा पूरे प्रदेश में करते हैं तानाशाही, इसीलिए सरकार गिराने की रची थी हमने साजिश। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर कसा तंज, भगवान राम को लेकर दिया बड़ा बयान। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार को नेपाल से लगा एक और बड़ा झटका। नेपाल ने आज दारचूला में भारत के खिलाफ सीमा पर बढ़ाई सुरक्षा। भारत और नेपाल के बीच बढ़ सकता है और तनाव। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर के शिलान्यास पर नाराज लोगों पर भड़के बाबा रामदेव। कहा अयोध्या देखकर कई लोगों को लगी मिर्ची, उनके लिए बनाऊंगा दवा जैसे बनाई थी कोरोनिल। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार पुलिस के अफसर को क्वारंटीन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को लगाई फटकार। कहा मुंबई पुलिस ने ये काम कर दिया देश में गलत मैसेज। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आएगा 100 से 120 करोड़ रुपए का खर्च, 3.5 साल में बनकर तैयार हो सकता है राम मंदिर। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक करके बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, करोड़ों लोग की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बनेगा मंदिर। मंदिर मिटाने की हुई थी बहुत साजिशें, लेकिन राम हमारे दिल में। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मभूमि का कल शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है और इससे समूचे अयोध्या की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस प्रकार स्वतंत्र दिवस लाखों बलिदानों और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, उसी तरह राम मंदिर निर्माण कई पीढ़ियों की अखंड तप त्याग और संकल्प का प्रतीक है। बहुत लोगों ने इसके लिए अपने प्राण त्याग दिए। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर मिटाने के लिए कई लोगों ने अस्तित्व मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन राम हमारे दिल में थे और आज हमारे राम जो टेंट में बहुत समय से रह रहे थे, उनके लिए अब भव्य मंदिर बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के भूमि पूजन करने के बाद भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा आज लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता की हार, हिंदुत्व की हुई है जीत। जय दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भूमि पूजन किया और राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी। भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने नाराजगी जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को भूमि पूजन में शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शपथ का
उल्लंघन क्या है, उन्होंने संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन क्या है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज हिंदुत्व की जीत हुई है और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की हार हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज मुझे काफ़ी दुख है क्योंकि मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि मस्जिद 450 साल से अयोध्या में खड़ी थी, लेकिन आज वहां पर मस्जिद को ढा दिया गया और अब वहां मंदिर बना दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वहां पर मस्जिद थी और रहेगी। मैं ये बात पहले भी कहा था और अब फिर से दोबारा कह रहा हूं। तो ये काफ़ी बड़ा बयान असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है और नाराजगी जताई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के 1 साल पूरे होने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया बड़ा बयान। कहा जल्दी कश्मीर हो जाएगा मोदी सरकार से आजाद। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के 1 साल पूरा होने पर बड़ा बयान दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाकर मोदी ने बड़ी गलती की है और वह अब फंस गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि जल्दी कश्मीर भारत के शासन से आज़ाद हो जाएगा। यानी आप सोच सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये बातें कही है, क्योंकि लगातार चीन भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है और LAC से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रधानमंत्री की इस मंशा से साफ होता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि जल्दी कश्मीर को भारत शासन से आज़ाद करा दिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर बोले CM योगी, मुझे ना कोई वहां बुलाएगा और ना मैं मस्जिद शिलान्यास में जाऊंगा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान अयोध्या में मस्जिद शिलान्यास को लेकर योगी आदित्यनाथ से जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे ना तो कोई मस्जिद के शिलान्यास में बुलाएगा और कोई बुलाएगा भी तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ से राम मंदिर के साथ साथ कोरोना और अयोध्या में निर्माण जैसे मुद्दे पर खुलकर बात हुई। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ से पूछा गया था कि आपने राम मंदिर भूमि पूजन में सभी धर्मों के लोगों को बुलाया है और वह कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब अयोध्या में मस्जिद की नींव रखी जाएगी तो CM योगी वहां जाएंगे या नहीं। इस पर CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा जो भी काम है वह मैं करूंगा। मैं अपने कार्य को हमेशा कर्तव्य और धर्म मानकर चलता हूं। बाकी मुझे तो ना वहां पर बुलाया जाएगा और ना मैं मस्जिद शिलान्यास में जाऊंगा। तो ये काफ़ी बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नेपाल से मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका। नेपाल ने आज धारचूला में भारतीय सीमा पर बढ़ाई सुरक्षा, बढ़ सकता है नेपाल और भारत में तनाव। जब दोस्तों आपको बता दें ये काफ़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नेपाल ने आज धारचूला जिले में भारत के खिलाफ सशस्त्र पुलिस बल की एक बटालियन को तैनात कर दिया है, जो कि काला पानी, लिम्पू लेक और लिम्पियाधुरा के भारतीय क्षेत्रों के पास स्थित है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल ने अपने विवादित नक्शे में भारत के 3 क्षेत्र काला पानी और लिपू लेक लिम्पियाधुरा को अपने बताया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि ये भारत के तीनों क्षेत्र हैं और ये भारत का अभिन्न अंग है और नेपाल ये गलत घोषणा कर रहा है। अब इसी के बाद नेपाल ने कहा था कि अब वह इन तीनों क्षेत्रों को भारत से लेकर रहेगा। तो अब नेपाल ने धारचूला जिले में सेना को तैनात कर दिया है और ये सेना वहाँ तैनात की गई है जहाँ पर नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बताया था। तो अब स्थिति भारत और नेपाल के बीच तनावपूर्ण बनी हुई है। कभी भी नेपाल भारत में घुसने की कोशिश कर सकता है चीन के साथ मिलकर। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है नेपाल को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर राहुल गांधी ने राम मंदिर का किया स्वागत, बीजेपी और मोदी पर कसा तंज। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अयोध्या में मंदिर भूमि पूजन के बीच भगवान राम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है, वे हमारे मन की गहराइयों में वसी मानवता की मूल भावना है। राम प्रेम है, वे कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वे कभी
क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय हैं, वे कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। वहीं राहुल गांधी का सीधा तंज बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी कांग्रेस नेता को राम मंदिर भूमि पूजन में नहीं बुलाया था, जबकि बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए थे। तो इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान के सियासी संकट को लेकर सचिन पायलट के समर्थक विधायक ने सीएम गहलोत को बताया तानाशाह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 19 कांग्रेस विधायकों ने खुद को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तानाशाह बताया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इन 19 बागी कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि वह गहलोत की तानाशाह पूर्ण कार्यशैली के खिलाफ लड़ेंगे, कांग्रेस अकालमान तक अपनी बात पहुंचाएंगे। वहीं बागी विधायकों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनीश पांडे को भी प्रदेश में पार्टी की बगावत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इन विधायकों का कहना है कि अविनीश पांडे सही रिपोर्ट कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक नहीं पहुंचाते हैं और वह पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत एक बहुत बड़े तानाशाह हैं और उनके सामने किसी विधायक और मंत्री की नहीं चलती है, और इसी के चलते हम 19 कांग्रेस विधायक कांग्रेस पार्टी से बगावत कर बीजेपी या अन्य किसी पार्टी में जाने की सोच रहे थे। तो ये काफी बड़ा बयान बागी विधायकों ने आज सामने आकर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर के आलोचकों पर भड़के बाबा रामदेव। कहा, अयोध्या देखकर कई लोगों को लगी मिर्ची, उनके लिए बनाऊंगा दवा। क्या दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने अयोध्या में भूमि पूजन पर सियासत करने वालों को जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग अयोध्या को लेकर उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं उन्हें मिर्ची लग रही है। ऐसे लोग के खाने के लिए मैं दवाइयाँ भी बनाऊंगा, जैसे कोरोनिल दवा बनाई थी। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने ये बड़ी बातें कही हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग अयोध्या को लेकर गलत बातें कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को मिर्ची लग रही है और मैं उनके लिए दवाई बनाऊंगा। वहीं बाबा रामदेव ने कहा कि राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वे अयोध्या के राजा थे, बल्कि इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने वनवास लिया और रावण का अंत किया। उन्होंने एक पति पुत्र और राजा का धर्म निभाया। ये काफी बड़ा बयान उन्होंने आज दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार के पुलिस अफसर को क्वारंटीन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को लगाई फटकार। कहा, मुंबई पुलिस ने अफसर को क्वारंटीन कर दिया गलत मैसेज। या दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े केस की जांच करने के लिए मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के अधिकारी को जबरन क्वारंटीन किए जाने पर नाराजगी जताई है। जय दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि जिस तरह से ये मामला हुआ है उससे एक खराब मैसेज देश में गया है। अदालत ने कहा कि मुंबई पुलिस की साख इस तरह की नहीं है, उसे पेशेवर तरीके से काम करने के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने एक अन्य प्रदेश के अफसर को मुंबई में क्वारंटीन किया और उन्हें जांच करने में कोई सहायता नहीं की। ये मुंबई पुलिस की गलत बात है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आएगा 100 करोड़ का खर्च, 3.5 साल में बनकर तैयार होगा राम मंदिर। जय दोस्तों आपको बता दें कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी। अब इसी को लेकर बातें हो रही हैं कि आखिरकार राम मंदिर निर्माण में कितना समय लगेगा और कितना पैसा लग सकता है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 साल में मंदिर तैयार होने की संभावना है। वहीं जानकारी के मुताबिक 3 मंजिल मंदिर का निर्माण होगा। वहीं आपको बता दें कि इस नक्शे के अनुसार 100 से 120 करोड़ रुपये इसमें खर्चा आ सकता है। वहीं आपको बता दें कि 100 से 120 एकड़ में इसका निर्माण किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मंदिर में सोने चांदी का कितना इस्तेमाल किया जाएगा इसकी आधिकारिक अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इससे अलग 100 करोड़ से 120 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा और 3.5 साल में मंदिर बनकर तैयार हो सकता है। तो ये बड़ी रिपोर्ट आई है जिसके द्वारा हमने आपको बताया है। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर